नमस्कार दोस्तों, आज मैं खड़ा हूँ इस शानदार पहाड़ी सुबह में और जगह का नाम है दोस्तों खिरसू। और आज का सफ़र होने वाला है दोस्तों बहुत ही शानदार। तो भाई नहा धो के तैयार हो गया। टाइम बता देता हूँ आपको। टाइम हो गया है सुबह के 7:32 हो रहे हैं और रात को बहुत ज़्यादा ठंड थी। ये एक कंबल तो ओढ़ के सोया ही था, एक ये रजाई भी ओढ़ के सोया था और एक और रजाई ओढ़ के सोया था। तो भाई निकलने का टाइम हो गया है। यहाँ से खिरसू को चेकआउट बोलते हैं और आगे की तरफ चलते हैं। आगे के क्या क्या प्लान्स हैं वो सारे आपने सुन लिए होंगे और देख भी लिए होंगे थोड़े से। तो चलिए चलते हैं यहाँ से आगे की ओर। तो चलो जी, ये बैग की जिप ख़राब हो गई है, इसको घर जाके ठीक करेंगे। नीचे आ गया हूँ दोस्तों और ये था अपना कमरा 201 नंबर, सबसे लास्ट वाला। ये खड़ी है अपनी गाड़ी और गाड़ी की कंडीशन देखो भाई, घर जाके धुलवाएंगे इसको। तो बहुत ज़्यादा खूबसूरत प्रॉपर्टी है, भगवान ने चाहा तो फिर दोबारा आएंगे। तो ये आ गई है मेन रोड, राइट साइड से आ रही है दोस्तों, ये है पौड़ी से और लेफ्ट साइड में जाएगी श्रीनगर। श्रीनगर की दूरी यहाँ से 31 किलोमीटर की है, लेकिन देवप्रयाग यहाँ से 51 किलोमीटर की दूरी पर है। अगर आप यहाँ पर आते हैं तो आपको रिजॉर्ट भी मिल जाएंगे, जो कि बहुत कम संख्या में है रिजॉर्ट, लेकिन होम स्टे यहाँ पर बहुत सारे हैं। तो एक होम स्टे, एक होटल ये बन रहा है राइट साइड में और एक होम स्टे ये मेरा लेफ्ट साइड में है, हालांकि बंद है क्योंकि अभी ऑफ सीज़न है। तो ज़्यादा लोग आते हैं वो यहाँ पर सीज़न में ही आते हैं, अप्रैल मई जून, बस ये सीज़न होते हैं। बारिश, उसके बाद बारिश स्टार्ट हो जाती है, फिर बारिश में बहुत कम लोग आते हैं। तो जो सारा रास्ता मिलने वाला है यहाँ से डाउन हिल ही चलने वाला हूँ मैं। ये चाय की दुकान है, कल यहीं पे मैंने मोमोज़ खाए थे, बहुत अच्छे मोमोज़ बनाए थे, चाय भी बहुत अच्छी थी। और यही रास्ता जाएगा दोस्तों नीचे श्रीनगर, उसके बाद देवप्रयाग। और इसी रास्ते के ठीक सामने बहुत सुंदर नज़ारा, बहुत सुंदर नज़ारा है। ये आ गई भाई चाय अपनी, चाय पीते हैं जल्दी से और फिर आगे की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों चाय पी ली। चाय थी 10 रुपये की और एक करेले का चिप्स था, या वो बिस्किट ही टाइप था, इतना बड़ा था वो, और सिर्फ यहीं पे मिलता है वो। तो टोटल जो खर्चा हुआ मेरा 15 रुपये। एक होम स्टे यहाँ पर भी है, सुकून होम स्टे है ये, लेकिन ये खिरसू से बाहर निकल के है। यहाँ पे पल पल में नज़ारे बदल रहे हैं, कैमरा नीचे रखने का मन ही नहीं कर रहा है। ये सारे जो हैं आप देख रहे हैं ना, ये सीढ़ी नुमा खेत हैं, यहाँ पर खेती होती है। और ये जो चीज़ है ना, इसमें पता नहीं क्या स्टोर किया जाता है, मुझे आइडिया ही नहीं है। किसी को आइडिया हो तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नीचे किस टाइप के घर बने हुए हैं, जैसे पुराने नहीं बने होते थे घर। ये नज़ारा दोस्तों बहुत खूबसूरत है। तो मैं आपको यहाँ पर टेम्परेचर भी दिखा देता हूँ। 11 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है और बाहर बहुत ठंड है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंड है। और हल्की हल्की सी देखो बारिश हो रही है। बहुत खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, बहुत प्यारा नज़ारा है। अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ मरखोड़ा। तो मरखोड़ा में ही ये एक दुकान है, शॉप है, मोल्यार पहाड़ी स्टोर। तो इस पर आपको यहाँ पर ही जो चीज़ें बनती हैं, जैसे अचार, स्क्वैश की चटनी, तो बहुत सारी वैरायटी यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी। मैंने पिछले वाली वीडियो में आपको दिखाया था, मैंने 3-4 चीज़ें यहाँ से खरीदी थी। ऐसी ऐसी समस्या से 2-4 यहाँ पे होना पड़ता है। इस तरह में रोड बहुत नैरो है, सामने से ट्रक आ रहे हैं तो पीछे रिवर्स करके मुझे साइड देना पड़ रहा है, लेकिन कोई बात नहीं, यही एडवेंचर है दोस्तों, यही एक फन है। और एक चीज़ बता देता हूँ, यहाँ पर आपको पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा खिरसू में, या तो पौड़ी में मिलेगा, नहीं तो श्रीनगर में मिलेगा। एक साइन बोर्ड ये आया है, इस साइन बोर्ड का मतलब है आगे स्कूल है। यहाँ पर आकर थोड़ी सी बारिश तेज होने लगी है।
श्रीनगर की दूरी रह गई है यहाँ से 19 किलोमीटर की, और धारी देवी मंदिर जो है वो 35 किलोमीटर की दूरी पर है। तो काफ़ी टाइम बाद पहाड़ों पर एकदम सपाट रास्ता देखने को मिला है, काफ़ी अच्छा लग रहा है और काफ़ी सुखद अनुभव है ये। दोस्तों अभी रुक गया हूँ एक जगह और एक चीज़ दिखाता हूँ। कुछ ना कुछ कारीगरी करके जाते ही हैं यहाँ पर, पता नहीं कौन से ये लोग होते हैं। कृपया यहाँ पे कूड़ा ना फैलाएं, ना काट दिया है। ये क्या ही बोलूँ अब इसके बारे में। आप दोस्तों व्यू एंजॉय करो, बहुत खूबसूरत व्यू है, बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। बारिश होते ही ना जितने भी ये बादल हैं सारे हट जाएंगे ये, और आसमान बहुत क्लियर हो जाएगा और बारिश तेज़ होने लगी है। श्रीनगर की दूरी रह गई है 17 किलोमीटर की, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है दोस्तों ग्राम बुगानी। तो मुझे ना एक मंदिर दिखाई दिया है, उधर टॉप पर है, और जिसकी चढ़ाई ना यहाँ से स्टार्ट हो रही है। यहाँ से चढ़ते चढ़ते आपको ऊपर जाना है। अब कौन सा मंदिर है वो उधर जब मैं पहुँचूँगा तो मैं आपको दिखाऊँगा। अभी यहाँ से जाना है ऐसे करके। सामने से एक टाटा सुमो टाइप कुछ गाड़ी आ रही है, उसको निकलने देते हैं फिर चलेंगे आगे। बेहतर है निकलने दो पहले। दोस्तों ये मंदिर है दक्षिण काली मंदिर। इसकी चढ़ाई यहाँ से स्टार्ट हो जाती है और ऊपर तक जाती है। ये मंदिर आता है देवलगढ़ में, और यही रोड मेरे को कनेक्ट कर देगी आगे जो चार धाम यात्रा मार्ग है ना, उसमें जाके कनेक्ट हो जाएगी ये रोड। बहुत नैरो है। तो एक द्वार यहाँ से भी है इसका, देवलगढ़ मंदिर। यहाँ पर आकर बारिश मिलने लगी है और तेज बारिश हो रही है। अब हो गया, देखते हैं कैसे जाएगा ये। वो पीछे ले रहा है भाई, उसने पीछे ले ली है। अपन देखते हैं कैसे जाते हैं, इधर से निकालेंगे। यस, निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई निकल गई। रास्ता दोस्तों बहुत पतला है, बहुत नैरो है। ये जगह आ गई है रामपुर, बहुत छोटा सा गांव है ये, और उसी को मैं क्रॉस कर रहा हूँ अभी। जय नरसिंह देवता प्राचीन सिद्धपीठ। यहाँ से ऊपर चले जाएंगे तो नरसिंह देवता का मंदिर आ जाएगा। मुझे ऊपर नहीं जाना है, मुझे जाना है डाउनहिल वाले रास्ते पर, इस तरफ। तो इस तरफ चलेंगे। अभी तक मैं उतरा हूँ 25 किलोमीटर और सारा डाउनहिल रास्ता है। ऊपर बहुत सारे सोलर पैनल लगे हुए हैं। रुद्रप्रयाग की दूरी यहाँ से 27 किलोमीटर है और धारी देवी मंदिर 8 किलोमीटर की दूरी पर है। तो बस ऑलमोस्ट पहुँचने वाले हैं। ऊपर जो गांव है उनका जीवन कैसा होता होगा। बहुत खूबसूरत व्यू है भाई। ऊपर विशाल काय पर्वत है, ये पहाड़। तो आपको ना मैप में भी दिखा देता हूँ। ये देखो, ये अलकनंदा रिवर आ गई है, ये इधर आ जाएगा नेशनल हाईवे 7, और ये आगे चला जाता है रास्ता बद्रीनाथ के लिए। तो बस ये आ गया देखो रास्ता इधर, और इधर सामने चले जाएंगे नेशनल हाईवे नंबर 7 पर। नगर निगम श्रीनगर गढ़वाल यहाँ से स्टार्ट हो जाता है, साथ साथ में हमारे बहेंगी अलकनंदा रिवर। ये आ गया हूँ मैं नेशनल हाईवे नंबर 7 पर, और ये तो बहुत चौड़ा हाईवे है। और यहाँ से दूरी रह गई है रुद्रप्रयाग की 22 किलोमीटर की। लेकिन बारिश बंद नहीं हो रही है, बारिश बंद होनी चाहिए। तो यहाँ पर आपको क्लियर व्यू मिल जाएगा। बहुत चौड़ा हाईवे है ये, ऑल वेदर रोड इसको बोलते हैं। दोस्तों ये बह रही है नीचे अलकनंदा रिवर, और वो है उधर धारी देवी मंदिर। थोड़ा जूम करके मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए कितना क्लियर व्यू आ रहा है। माता के दर्शन करेंगे। अभी गाड़ी कितनी गंदी हो गई थी, बारिश हो गया साफ हो गई है थोड़ी, बहुत धूल हो गई थी इस पे। चलो भाई नाश्ता आ गया अपना, और यही है आज का नाश्ता। एक पराठा, छोले की सब्जी और ये अचार। रुद्रप्रयाग की दूरी 16 किलोमीटर की और रह गई है। ब्रेकफास्ट भी कर लिया। 75 रुपये का भुगतान मैंने किया। 60 रुपये का पराठा था और 15 रुपये की चाय। तो ये वहाँ से अलकनंदा रिवर बह के आ रही है, और ये है धारी देवी मंदिर। इन्हें बोला जाता है उत्तराखंड की रक्षक, 4 धामों की रक्षक।
बहुत खूबसूरत नज़ारा दोस्तों, और बारिश बंद हो चुकी है। मैं बढ़ चुका हूँ उस पॉइंट पर जहाँ पर संगम होता है। यही हाईवे आगे आपको बद्रीनाथ, केदारनाथ लेके जाता है। यहाँ पर लग गया गाड़ी पर ब्रेक। आगे रोड डैमेज है, क्षतिग्रस्त है, जिसकी वजह से धीरे धीरे ट्रैफिक जा रहा है। जब तक सामने का ट्रैफिक क्लियर नहीं होगा, हमारी लेन का ट्रैफिक नहीं छोड़ा जाएगा। अब अपने चलने का टाइम आ गया, सामने का ट्रैफिक रुक गया है, अपनी लेन चालू हो जाएगी। अगले 2 महीने में यहाँ पर बहुत ज़्यादा ट्रैफिक आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि यात्रा चालू हो जाएगी। दोस्तों ये है रुद्रप्रयाग का संगम पॉइंट। इधर से आ रही है मंदाकिनी रिवर और उधर से आ रही है वो अलकनंदा रिवर। दोस्तों मैं रुद्रप्रयाग से वापस आ रहा था और जा रहा था धारी देवी मंदिर में दर्शन करने के लिए। ऊपर से मैंने आपको पॉइंट दिखाया था जहाँ पे मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा रिवर एक जगह मिल रही थी। तो अभी रास्ते में मेरे को एक बहुत बढ़िया सी लोकेशन देखने को मिली है, आप लोगों को दिखाता हूँ मैं। तो भाई ये लोकेशन है वो, काइंड ऑफ ये बीच हो गया है, ठीक है। यहाँ पे रेत ही रेत है और उधर पूरे में वो अलकनंदा रिवर बह रही है, और इस तरफ चली जाएंगी जहाँ आपको धारी देवी मंदिर में दर्शन करने को मिलेगा। बहुत सुंदर नज़ारा है दोस्तों, बहुत सुंदर नज़ारा है। यहाँ पे देखिए एक टेंट भी लगा हुआ है, शायद यहाँ पे स्टे किया होगा किसी ने। चलो आगे चलते हैं, धारी देवी माता के दर्शन करेंगे और फिर चलेंगे देवप्रयाग की ओर, जहाँ अलकनंदा और भागीरथी मिलकर गंगा जी बनाती है। दोस्तों बहुत खूबसूरत नज़ारा है, ऐसा नज़ारा दोस्तों रोज़ रोज़ देखने को नहीं मिलता। मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए, ऐसे ऐसे नज़ारे आपको हर पल दिखाऊंगा मैं। पहुंच गया दोस्तों धारी देवी मंदिर, और इधर दूर से ही आपको दिख जाएंगे लोग जो आपको बुलाते रहेंगे कि यहाँ पे गाड़ी लगा लीजिए। अब रास्ता मुझे देखना है कि कहाँ पर इसका रास्ता जाएगा नीचे मंदिर की तरफ। ये रास्ता है दोस्तों जो मंदिर की तरफ जाता है। तो चलो इधर ही चलेंगे, पहले प्रसाद ले लेते हैं कहीं ना कहीं से, और बहुत सारे लोग हैं इधर जो आपको बुलाएंगे। अच्छा प्रसाद मैंने सामने से ले लिया है, गाड़ी यहाँ पे लगा दी है, और प्रवेश द्वार वो है मंदिर का, वहीं चलते हैं। और ये मैंने प्रसाद ले लिया है, तो यहाँ से नीचे चलना स्टार्ट कर दिया है, और मंदिर वो नीचे है। तो अभी तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं है, और बस सामने माता का मंदिर आ गया है, और नीचे बह रही है ये अलकनंदा रिवर। वही पहली बार मैं माता के दर्शन करने के लिए आया हूँ। जय धारी मैया की जय। यहाँ पे लिखा हुआ है मूर्ति की फ़ोटो खींचना मना है। माता के दर्शन हो गए, और इधर अखंड ज्योत जलती रहती है यहाँ पर। ये इसकी परिक्रमा आप कर सकते हैं। घर के लिए अगर विभूति चाहें तो मांग सकते हैं, मिल जाएगी। और बड़ी चुन्नी मैंने चढ़ाई थी, प्रसाद भी चढ़ा दिया है, तो ये आपको वापस मिल जाता है। मांगने पर आपको चुन्नी भी मिल जाती है अगर आपको ज़रूरत है तो, घर ले जाना चाहते हैं तो। और यहाँ से एंट्री गेट है, एंट्री करने के बाद आप यहाँ से बाहर आ जाते हैं। तो दर्शन करके वापस आ गया, और जूते मैं दिखा देता हूँ। जूतों का स्टैंड किधर है, वो सामने जूतों का स्टैंड है। ये वाला जो स्टैंड है, इधर अपने जूते उतार सकते हैं। यहाँ पर ना बोटिंग भी कर सकते हो। चार्जेस मुझे पता नहीं भाई कितने लगते हैं। और ये रही बोट इधर खड़ी हुई है, और उस तरफ ले जाएंगे। जब अलकनंदा नदी में पानी बढ़ जाता है ना काफ़ी बरसात के टाइम पर, तो ऑलमोस्ट मंदिर डूब जाता है। ये एक ले लिया मैंने फ्रिज मैग्नेट सोवेनियर के तौर पर, कि भाई निशानी रहेगी। धारी देवी मंदिर आए थे फर्स्ट टाइम, और इन्हीं रास्तों से ऊपर चलना है। उतरने में तो बहुत इजी था, चढ़ने में हालत ख़राब होगी। तो बहुत सुंदर दर्शन हुए, माता सबकी मनोकामना पूरी करे। और आगे बढ़ चुका हूँ यहाँ से देवप्रयाग की ओर। देवप्रयाग की दूरी यहाँ से 42 किलोमीटर की है,
और संगम देखेंगे दोस्तों, उसके भी दर्शन करेंगे और आपको भी कराएंगे। भूख लगनी चालू हो गई है, सुबह बस एक ही पराठा खाया था। टाइम हो गया है 12:40 हो गए हैं और बारिश हल्की हल्की सी हो रही है। श्रीनगर की दूरी 4 किलोमीटर, देवप्रयाग 39, ऋषिकेश 100 किलोमीटर की दूरी पर है और दिल्ली 351 किलोमीटर की दूरी पर है। ये आ गया श्रीनगर का एरिया। अभी मैं श्रीनगर क्रॉस कर रहा हूँ और इसके बाद आएगा देवप्रयाग। यहाँ से देवप्रयाग कुछ 36 किलोमीटर की दूरी पर है। तो काफ़ी देर से श्रीनगर का एरिया चल रहा है, बहुत बड़ा एरिया है। और ये आ गई, ये जगह है बांसवाड़ा। आगे आ गया ये श्रीनगर का बस अड्डा है। इधर पीछे बोर्ड लगा हुआ था और काफ़ी जाम लगा हुआ है इधर। मुझे चाहिए एक सूसू ब्रेक और मैं चाहता हूँ कि जहाँ मैं खाना खाऊँ वहीं पर मैं यूज़ कर लूँ वॉशरूम। अपने साथ साथ गाड़ी को भी खाना खिलाना है। वैसे अभी तो काफ़ी है, 206 किलोमीटर की रेंज अभी दिखा रही है। जब मैं दिल्ली से चला था तभी मैंने टैंक ऑलमोस्ट फुल करा लिया था, क्योंकि मैंने मानिला वाली ड्राइव से ना सीख ले ली है। मानिला में मेरे को एक्स्ट्रा चलना पड़ा था 40 किलोमीटर पेट्रोल डलवाने के लिए, डीजल डलवाने के लिए। तो मुझे पता था खिरसू में मेरे को कोई पेट्रोल पंप नहीं मिलेगा, इसीलिए मैं दिल्ली से डलवा के लाया था। अब यहाँ से दो रास्ते जा रहे हैं, एक जा रहा है पौड़ी के लिए, दूसरा जा रहा है कोटद्वार के। ऊपर वाला रास्ता है दोस्तों पौड़ी कोटद्वार के लिए और नीचे वाला रास्ता है ऋषिकेश, हरिद्वार और देहरादून के लिए। यानी इन सब से पहले पड़ेगा देवप्रयाग। जितना मैंने सोचा था उससे बहुत बड़ा है श्रीनगर। अभी तक ख़त्म ही नहीं हो रहा है, 15 मिनट से ज़्यादा हो गए मेरे को चलते हुए। अब मुझे लग रहा है श्रीनगर अब ख़त्म हो गया है, क्योंकि ट्रैफिक मिलना बहुत कम हो गया है, लोकल ट्रैफिक नहीं है। बहुत खूबसूरत बोर्ड लगा हुआ है, आई लव कीर्ति नगर। बारिश बिल्कुल बंद हो गई है, टेम्परेचर आ चुका है 20 डिग्री सेल्सियस। पहाड़ों पे अगर चौड़ी रोड मिल जाए ना तो आप आराम से ओवरटेक कर लेते हो। रोड ट्रिप और म्यूज़िक का पुराना नाता है। कभी कभी आप रोड ट्रिप पे निकलते हैं तो म्यूज़िक सेट करते हैं, ये गाना नहीं, ये गाना नहीं, ये गाना नहीं। फाइनली एक खुद ब खुद एक म्यूज़िक आ जाता है, एक गाना ऐसा आ जाता है जिससे आपकी रोड ट्रिप वाइब सेट हो जाती है। देवप्रयाग रह गया है यहाँ से 18 किलोमीटर और दूर, बस जल्दी जल्दी पहुँच जाएंगे। इधर ट्रैफिक रोक दिया गया है अपना, ये नहीं पता कितनी देर के लिए रोका गया है। आगे कुछ काम चल रहा है जिसकी वजह से यहाँ पे आके रस्सी बांध दी है। सामने से ट्रैफिक खोल दिया गया है, अपना भी अब खुल जाएगा। यहाँ पे 10 मिनट लगे होंगे। ये सामने फिर से रोक दिया है रास्ता, अब पता नहीं क्या करना चाह रहे हैं ये। वेलकम का बोर्ड आ गया, देवप्रयाग में आपका स्वागत है। देवप्रयाग 2 किलोमीटर, ऋषिकेश 68 और दिल्ली की दूरी यहाँ से 315 किलोमीटर की है। ये आ गया जी मैं देवप्रयाग में और मुझे ढूंढनी है अब गाड़ी की पार्किंग, जहाँ पर मैं गाड़ी पार्क कर सकूं और संगम तक मुझे जाना है। गाड़ी मैंने वहाँ पे खड़ी कर दी है और एक छोटा सा इधर बोर्ड लिखा हुआ है, ये देखिए, संगम रघुनाथ मंदिर पैदल मार्ग। यहाँ से जाता है ये नीचे की तरफ। पहले मैं ऊपर से देखने की कोशिश करता हूँ, अगर मुझे ऊपर से दिख जाए तो। ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है, नीचे चल के देखते हैं और उस ब्रिज पे भी जाने की कोशिश करेंगे अगर वहाँ तक पहुँच गया तो। इन्हीं सीढ़ियों पे चलना स्टार्ट कर दिया है मैंने, नीचे की ओर चल रहे हैं। देखते हैं कितनी नीचे तक जा सकते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 सीढ़ियाँ तो हो गई हैं अभी तक। जब नीचे उतर जाऊंगा तो बताऊंगा कितनी सीढ़ियाँ उतरनी पड़ेंगी। स्टेप्स जो है ना, सीढ़ियाँ जो है बहुत बड़ी बड़ी हैं, चढ़ने में हालत ख़राब हो जाएगी। सही में ऊपर आने के लिए हालत ख़राब हो जाएगी, बहुत ज़्यादा सीढ़ियाँ हैं। बहाव बहुत तेज़ है, देख रहे हो कितनी तेज़ आवाज़ आ रही है। ये वाली नदी जो है दोस्तों, ये है अलकनंदा और ये है भागीरथी और इधर आके बन जाती है ये गंगा नदी। अब पानी बहुत ठंडा है दोस्तों, बहुत ज़्यादा ठंडा। ये जल अलग है, वो जल अलग है अगर आप रंग में कंपेयर करेंगे। और ये आगे बन जाती है गंगा जी।
भाई करीब करीब होंगी 250 के आसपास सीढ़ियाँ और हालत ख़राब हो गई। सर्दी के मौसम में पसीना निकल गया। माल्टे का जूस बना रही है यहाँ पे एक महिला है, उन्हीं का स्टॉल है। उन्हीं को बोला भाई एक माल्टे का जूस पिला दो और बस पी के फिर आगे की तरफ बढ़ते हैं। और अब जाके थोड़ा रिलीफ आया है, 2 मिनट बैठा हूँ शांति के साथ। ये आ गया अपना माल्टे का जूस, शुद्ध जूस है भाई, कोई पानी नहीं है और कोई सोडा नहीं है इसमें। दोस्तों संगम में दर्शन करने के बाद अब आगे की ओर निकल चुका हूँ। अब आएगा दोस्तों ऋषिकेश, और ऋषिकेश से पहले आपको ऊपर से दिखाता हूँ ऊपर से संगम कैसा दिखाई देता है। टेम्परेचर देखो दोस्तों 24 डिग्री सेल्सियस, मतलब ऑलमोस्ट गर्मी का आगमन हो गया है। दोस्तों ऊपर से कुछ ऐसा दिखाई देता है संगम। ये अलकनंदा है, ये भागीरथी है और इधर से बह के जा रही है गंगा जी। और अभी मैं नीचे वहाँ पर खड़ा था जहाँ मैंने आपको नीचे से दिखाया है। नीचे मैंने आपको गलत बता दिया है, मैं करेक्शन कर देता हूँ। ये भागीरथी रिवर है इधर से जो आ रही है, और ये अलकनंदा रिवर है, और यहाँ पे बन जाती हैं दोस्तों ये गंगा जी, और आगे निकल जाती है हरिद्वार के लिए। घर 315 किलोमीटर दूर है यहाँ से। भाई सुबह से कुछ नहीं खाया था, सिर्फ एक पराठा खाया था। एक जगह रुक गया हूँ, वहाँ पे थाली ऑर्डर करी है और थाली आ भी गई है, दिखा देता हूँ आप लोगों को। तो ये आ गई अपनी थाली, ये दाल है, ये कढ़ी है, ये आ गई सब्ज़ी, ये आ गई सलाद और उसके चटनी डली हुई, और ये आ गई रोटी। सुबह के एक पराठे के बाद अब खाना खाया है। टाइम बता देता हूँ कितना हो गया, 3:55, ऑलमोस्ट 4 बज गए हैं। 4 बजे खाना खाया है। दिखा भी देता हूँ कहाँ पे खाया है। ये है पिंडर घाटी भोजनालय, इस पे खाया था। एक थाली ली थी, पैसे दिए हैं मैंने 120 रुपये। अब मेरे पास एक ऑप्शन ये है कि यहाँ से सीधा घर चला जाए, और एक ऑप्शन ये है कि भाई यहाँ से ऋषिकेश चला जाए और ऋषिकेश में ही स्टे करा जाए। चलो पहले ऋषिकेश पहुँचते हैं, उसके बाद डिसाइड करते हैं कि भाई ऋषिकेश में रहना है या सीधे दिल्ली की ओर निकले। टेस्ट की बात करूँ, खाना बहुत बढ़िया था भाई, बहुत बढ़िया खाना था। दिल्ली का डिस्टेंस यहाँ से गूगल बाबा 290 किलोमीटर दिखा रहे हैं। अरे दादा कहाँ चल दिए छोटे छोटे पैरों से, ऐसी रोड क्रॉस कर लेते हो, इधर भी नहीं देखते उधर भी नहीं देखते। वैसे तो 290 किलोमीटर ज़्यादा नहीं है, बट यार मैं सुबह से निकला हुआ हूँ। और कितने बजे से मैंने स्टार्ट कर दिया था, 7:30 बजे से मैंने खेरसू से चलने स्टार्ट कर दिया था, और तब से मैं नॉन स्टॉप चला रहा हूँ। बाकी व्यू एक नंबर आ रहा है भाई, ज़बरदस्त व्यू आ रहा है। और सामने देखो क्या खूबसूरत नज़ारा है, साफ क्लियर स्काई है। जब मैं खाना खा लेता हूँ तो मुझे चाहिए होती है भाई च्युइंगम। अभी देखता हूँ मेरे पास स्टॉक पड़ा है कि नहीं पड़ा च्युइंगम का। गाड़ी में होती है भाई च्युइंगम, तो थोड़ी सी देर च्युइंगम चबाते हैं और आगे की ओर चलते हैं। जब ऐसा रास्ता आता है ना, मुझे लगता है कि बस मैं जल्दी से पार कर लूँ इसको, यहाँ पे नहीं रुकना 1 मिनट भी। अरे दादा क्या कर दिया तुमने, इतनी धूल उड़ा दी है। जब तक सामने से आपकी रोड क्लियर दिखाई ना दे ना, तब तक आप ओवरटेकिंग ना करा करें, और मोड़ पे तो बिल्कुल भी ओवरटेक ना करें। मैं काफ़ी देर से ट्रक के पीछे चल रहा हूँ क्योंकि मुझे सामने की रोड साफ दिखाई नहीं दे रही है। मैं जब तक ओवरटेक नहीं करूँगा जब तक मुझे सामने की रोड साफ दिखाई नहीं देगी। जैसे अब सामने की रोड मुझे साफ दिखाई दे रही है और सामने से कोई आ भी नहीं रहा है, तो मैंने ओवरटेक कर लिया है। भाई वो बंधु तो आगे ले गया, हम तो नहीं लेके जाएंगे ऐसे, हम चलेंगे लाइन के पीछे ही पीछे। ऐसे लोग आगे जाम लगा देते हैं, और आगे तो बहुत बड़ी क्रेन लगी हुई है, ये कहाँ चढ़े हुए हैं पता नहीं। 5 मिनट के ब्रेक के बाद अपना खुल गया रास्ता, आगे की ओर बढ़ रहे हैं। और कितना जोखिम भरा काम है। वो देखो हार्नेस पे लटका हुआ है एक बंदा, 3 बंदे तो उधर हैं और एक पर्सन उस जाली पकड़ पकड़ के नीचे आ रहा है। ऋषिकेश और रह गया है 30 किलोमीटर और दिल्ली 274 किलोमीटर रह गया है अभी। तो शिवपुरी का बोर्ड आ गया है, पहुंच गए हैं हम शिवपुरी। शिवपुरी फेमस है दोस्तों अपनी राफ्टिंग के लिए। राफ्टिंग ज़्यादातर यहीं से स्टार्ट होती है शायद। तो ऋषिकेश से लगभग 20 किलोमीटर पहले पड़ती है शिवपुरी। अब यहाँ पर आपको सड़क के दोनों ओर बहुत सारे ऐसी दुकानें मिल जाएंगी जो राफ्टिंग कराती हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म लग चुके हैं दोस्तों यहाँ पर बंजी जंपिंग के। एक सामने मुझे दिखाई दे रहा है, बिल्कुल ठीक सामने। इधर से आप ऊपर चले जाओगे ना तो शिवपुरी में बहुत सारे रिजॉर्ट हैं,
तो यही मिलेंगे आपको। अब मुझे दरकार है एक ब्लैक कॉफ़ी की, क्योंकि मेरी आंखें हल्की हल्की सी अब बंद होने को आ रही हैं, थकान हो रही है अब आंखों पे। माइक ने रेड सिग्नल देना शुरू कर दिया है, बैटरी ख़त्म होने वाली है माइक की। अब इसकी भी बैटरी चार्ज करनी पड़ेगी। जैसे ही ऋषिकेश आने वाला होता है ना, तो इधर बहुत सारे फूड स्टॉल वाले खड़े हुए मिल जाते हैं आपको। अब कुछ कुछ तो यहाँ पे बंद है, लेकिन कुछ कुछ चालू हैं। तो बहुत भीड़ रहती है यहाँ पर। पहले तो रुकने का प्लान था, मुझे नहीं लगता कि मुझे रुकना चाहिए यहाँ पर, क्योंकि जहाँ से मैं आ रहा हूँ ना, इतनी ऑफ बीट लोकेशन से, वहाँ पर तो बिल्कुल भी भीड़ नहीं थी, और यहाँ पर उसके विपरीत है, बिल्कुल भीड़ ही भीड़ है। तो अभी तो मेरा यहाँ पे मन भी नहीं लगेगा इतनी भीड़ देख के। तो बाय बाय ऋषिकेश, किसी दिन फिर आएंगे और फिर यहाँ पर स्टे करेंगे, यहाँ पे चीज़ें देखेंगे और आप लोगों को भी दिखाएंगे। गंगा आरती स्पेशली बहुत सुंदर होती है यहाँ पे, बहुत भव्य होती है, वो ज़रूर अटेंड करेंगे। यहाँ से नीचे उतर जाएंगे। जब लॉन्ग वीकेंड होता है या वीकेंड होता है तो ये रोड पूरी जाम रहती है, पूरी जाम रहती है, इस पे बहुत ट्रैफिक चलता है। तो ऋषिकेश छोड़ने से पहले गाड़ी की पेट पूजा कराई जाएगी। जब मैं दिल्ली से चला था तब मैंने 2500 का इसमें फ्यूल डलवाया था। तो बहुत बढ़िया सा गेट बना दिया है ये तो। और अब से लेके और मॉनसून आने के ठीक पहले तक बहुत राफ्टिंग होती है। मेरे पास एक और ऑप्शन था, मैं वाया चिल्ला होके भी ऋषिकेश क्रॉस कर सकता था, वो मेरे को सीधा कनेक्ट करता हरिद्वार में। तो जितना भी है अकड़म बकड़म जो आपको दिखाई दे रहा है ना, इतना ट्रैफिक उस वाली रोड पर बिल्कुल भी नहीं मिलता। बट वो थोड़ी सी रोड लंबी हो जाती तो फ़ायदा कुछ नहीं रहा, और मैं लेट हो जाता घर पहुंचने में। घर पहुंचने का टाइम अभी 10:02 दिखा रहा है। तो हालांकि मैं 10:02 तक तो नहीं पहुंचूंगा, लेट ही होऊंगा उससे, क्योंकि बीच में अभी ब्रेक भी लूँगा। चलो, रेलवे क्रॉसिंग भी खुली मिल गई है। अगर ये बंद मिलती तो इधर बहुत जाम रहता। ये आ गया दोस्तों नेपाली फार्म का तिराहा, और राइट साइड से जो गाड़ियाँ आ रही हैं ये देहरादून से आ रही हैं और सीधे निकल जाएंगी ये हरिद्वार के लिए, फिर दिल्ली के लिए। आप में से बहुत लोग ऋषिकेश आए होंगे और नेपाली फार्म से बस पकड़ी होगी दिल्ली जाने के लिए। कमेंट करके बताना किस किस ने पकड़ी है यहाँ से बस। हरिद्वार की दूरी यहाँ से 13 किलोमीटर की है और दिल्ली 214 किलोमीटर। दोस्तों, पहुँच गया हूँ मैं हरिद्वार। बोलो हर हर गंगे। टाइम हो गया है 6:32 और दिल्ली की दूरी अभी बोर्ड दिखा रहा है 201 किलोमीटर और बचा है दिल्ली। तो धीरे धीरे करके भाई पहुंच ही जाएंगे, और 10 बजे का पहुंचने का टाइम दिखा रहा है। तो 10 बजे तो शायद ना ही पहुंच पाऊं, क्योंकि अभी मेरे को 2 ब्रेक तो लेने ही हैं। एक मुझे चाहिए अभी ब्लैक कॉफ़ी, और दूसरा चाहिए हो सकता है 9 बजे के आसपास मैं खाने के लिए रोकूं गाड़ी। अब बाकी सामने से ना क्या शानदार स्काई देख रहे हो आप, हल्का हल्का सा पर्पल, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, बहुत सुंदर। पीछे वाले भाई को जल्दी है तो उनको जाने देंगे हम। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, मैं हरिद्वार भी रुक सकता था, मैं ऋषिकेश भी रुक सकता था, बट नहीं रुका। मैंने सोचा चलो सीधे दिल्ली चलते हैं। वैसे रात में ड्राइव करने का अपना ये एक मज़ा होता है। यहीं कहीं ना बर्गर किंग है, और वहाँ पर मैं रुकना चाहता हूँ क्योंकि मुझे वहाँ पर ब्लैक कॉफ़ी मिल जाएगी। मुझसे ना रोका नहीं जा रहा है, आगे ना किया जा रही है, और किया कि कैलरीज है शायद वो। और जो टेल लैंप है, जो कनेक्टिंग टेल लैंप है, इसकी कहाँ दे दी है भाई इन्होंने, बिल्कुल छाती पे, ऐसा लग रहा है गाड़ी की छाती पे दे दी है। थोड़ा नीचे देते ना, जैसे सेल्टॉस में दे रखी हैं और बाकी मॉडल्स में दी हुई हैं, तो वहाँ पे देनी चाहिए थी। थोड़ा कुछ ज़्यादा ही फैसिनेटिंग कर दिया इन्होंने। मैं सोच रहा था कमेंट ना करूं गाड़ी के मॉडल पे, डिज़ाइन पे, क्योंकि मैं भी किया चला रहा हूं और मैं अपनी सेल्टॉस से काफ़ी खुश हूं, बट समहाउ कुछ ना कुछ अतरंगी सा डिज़ाइन कर ही देते हैं। चलो भाई, सुबह से गाड़ी चला रहे हैं और पहला टोल प्लाज़ा अब आया है ये। तो ये पहला टोल प्लाज़ा पड़ा, जितना भी खर्चा होगा वीडियो के आखिर में आपको बताया जाएगा। तो जैसे ही आप हरिद्वार क्रॉस करते हैं, पहला टोल प्लाज़ा आ जाता है। ये आ गया बर्गर किंग, और आगे हल्दीराम्स भी है। तो यहाँ पे 15 मिनट का ब्रेक लेंगे,
एक ब्लैक कॉफ़ी ले लेंगे और वॉशरूम यूज़ कर लेंगे, फिर उसके बाद आगे चलेंगे। ये आ गई दोस्तों अपनी ब्लैक कॉफ़ी और मैं आके बैठ गया हूँ उधर बर्गर किंग में। तो 15 मिनट का ब्रेक है। उधर लगी हुई है अपनी गाड़ी बाहर की साइड में, अभी बाहर निकलूंगा तो मैं दिखाऊंगा। 15 मिनट के बाद कंटिन्यू करेंगे अपनी जर्नी को। बोर्ड पे तो बहुत सारी चीज़ें लिखी हुई हैं, KFC, पिज़्ज़ा हट, बीकानेर, नाइस। तो एक बार आगे राउंड लगा लेते हैं, काफ़ी बड़ा आउटलेट है ये। तो यहाँ पर एक ईवी का स्टेशन भी है। कॉफ़ी ब्रेक लेके चल दिया आगे की ओर और अभी भी 187 किलोमीटर और बचा है। 10:29 हो गया है अब घर पहुँचने का टाइम। ब्लैक कॉफ़ी पीने के बाद थोड़ा रिफ्रेशिंग सा हो जाता है दिमाग, छोटा सा ब्रेक भी मिल जाता है 10-15 मिनट का, थोड़ा आंखों को रिलैक्स मिल जाता है। और अगर आप कंटिन्यूस गाड़ी चलाते हैं ना तो इतना तो एक ब्रेक तो ले ही लें, हर 200 किलोमीटर पर 250 किलोमीटर पर एक ब्रेक ले लें। उत्तराखंड ऑलमोस्ट ख़त्म है, आगे बॉर्डर आ जाएगा, वहाँ पर आकर उत्तराखंड ख़त्म हो जाता है। ये आ गया है बॉर्डर, थाना पुरकाजी का बॉर्डर है, ये मुजफ्फरनगर में आता है। मुजफ्फरनगर यहाँ से 32 किलोमीटर दूर है और दिल्ली की दूरी रह गई है 159 किलोमीटर की। टचवुड ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, आराम से गाड़ी चली जा रही है और अच्छा भी लग रहा है कि ट्रैफिक नहीं मिल रहा है, तो आराम से घर पहुँच जाएंगे। अभी अराइवल टाइम दिखा रहा है 10:29 का और टाइम हो गया है 7:52। पता नहीं क्यों मुझे हेडलाइट का थ्रो काफ़ी कम लगता है, इसका और ज़्यादा होना चाहिए था। आफ्टर मार्केट में लगवाना नहीं चाहता हूँ, कंपनी अगर कुछ कर दे तो कर दे, अब क्या, अब तो ले ली है। खैर आने वाले मॉडल्स में अगर सुधार कर लिए तो कर ले। ये साथ में ट्रेलर चल रहा है ना, अभी इसने झूमता हुआ निकल गया था अभी ये लेफ्ट साइड में। अब भाई सबने ब्रेक मार दिए थे एकदम से, कुछ बड़ा कांड ना कर दे ये। उस टाइम पे कैमरा ऑन नहीं था मेरा, मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाया, सबकी सिट्टी बिट्टी गुम हो गई थी। आगे मुजफ्फरनगर और रह गया, यहाँ से 22 किलोमीटर और दिल्ली की दूरी रह गई है 151 लिखी हुई थी वैसे तो बोर्ड पर, और जो मैंने सेट करी हुई है वो 146 किलोमीटर अभी और चलना है। 15 से 20 मिनट का एक और ब्रेक लिया जाएगा अभी, और उसमें हल्का फुल्का सा कुछ खाया जाएगा। प्रॉपर खाना तो नहीं खाऊंगा, पेट भरा भरा सा है, हल्की हल्की सी भूख लग रही है, लिटिल वाली भूख लग रही है, तो थोड़ा सा वहीं खाएंगे। और आगे एक जगह पड़ती है देवराना, वही सारे आउटलेट्स उधर देखने को भी मिलते हैं, तो वहीं बैठ के कुछ हल्का फुल्का सा खा लेंगे और फिर आगे की ओर निकल चलेंगे। ज़्यादा बड़ा ब्रेक नहीं होगा। सारे एक के पीछे एक क्यों चलने लगे भाई, आगे चलो ना, ऑल्टो वाले भैया चलो आगे, लॉर्ड ऑल्टो चलो, पंजा दाबो तो चलोगे आगे, पंजा ही नहीं दाब रहे हैं। जहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियाँ नहीं निकल पाती हैं बर्फ़ में, ये साए से निकल के जाती है। ना इसमें स्नो चेन लगाने की ज़रूरत है, ना 4x4 की ज़रूरत है, इतनी हल्की गाड़ी है, आराम से निकल जाती है। और डिफेंडर हो गई, उसके बाद आपकी फॉर्च्यूनर हो गई, थार हो गई, ये खड़ी की खड़ी रह जाती है। चट करके एक आया ना, आवाज़ आई, ये मेरा दुख है। जब आप हाईवे पे चलोगे तो विंडशील्ड पर कहीं से भी पत्थर उड़ के आ सकता है और वही क्रैक डाल देता है। तो ऐसे छोटे छोटे क्रैक आने शुरू हो गए हैं अब, क्योंकि हाईवे पे अपना बहुत ज़्यादा समय बीतता है। चलो टोल प्लाजा आ गया है, आगे बोर्ड आ गया है टोल प्लाजा का, ये दूसरा टोल प्लाजा हो गया। कितने पैसे हैं यहाँ पर बता देते हैं, अपने पास एनुअल पास है तो एनुअल पास चलेगा अपना, और यहाँ पर हैं 50 रुपये। मुजफ्फरनगर जब आने वाला होता है, अगर आप हरिद्वार से टूवर्ड्स दिल्ली जा रहे हो तो ये पड़ता है मुजफ्फरनगर आने से पहले। 50 रुपये का टोल यहाँ पे लगता है। जिनके पास एनुअल पास नहीं है, जिनके पास एनुअल पास है उनको तो 15 रुपये लगते हैं। एक ये बस कमाल की है भाई, पूरा इलेक्ट्रिक बसेस हैं, और ये जब इस रूट पर चल रही है ना तो मोस्टली ये मिलती हैं आपको नेपाली फार्म से और दिल्ली के लिए जाती हैं। अब इनका दिल्ली में कौन सा पॉइंट होता है जहाँ पर ये छोड़ती हैं, शायद ISBT होगा या सराय काले खां होगा, मुझे आइडिया नहीं है। ISBT की बात कर रहा हूँ मैं, कश्मीरी गेट की। दिल्ली में ISBT भी तो कई सारी है, एक आनंद विहार की है, एक कश्मीरी गेट है, एक सराय काले खां है, और कोई अगर मिस हो गई होगी तो भाई कमेंट में बता देना अगर कोई मिस हो गई है तो। और एक मुझे इनसे बहुत डर लगता है भाई, ये बहुत गंदा चलाते हैं। गाजियाबाद रह गया दोस्तों, 1 2 3
123 किलोमीटर। पिछली बार जब मैं मानीला से आया था तो बहुत बारिश मिली थी। आज भी बारिश मिली है, लेकिन आज सिर्फ मिली है ऊपर पहाड़ों पर, और वो भी थोड़े टाइम के लिए। जब मैं नीचे आ गया, देवप्रयाग वगैरह मैंने क्रॉस कर लिया सब कुछ, उसके बाद बारिश नहीं मिली है। कमेंट करके बताइएगा ऑडियो अच्छी आ रही है या बेकार आ रही है या कैसी आ रही है, क्योंकि अभी मैंने माइक चेंज किया है। पहले मैं दूसरे माइक से रिकॉर्ड करता था, अब मैं दूसरे माइक से रिकॉर्ड करता हूँ। ऐसी रोड मिल जाए दिल्ली तक, मज़ा आ जाएगा, आनंद ही आनंद। पिछले 1 घंटे में 63.2 किलोमीटर चला है, और उसका मेन रीज़न ये है कि जाम नहीं मिला है, ब्रेक्स कम लगे हैं और ट्रैफिक बिल्कुल भी नहीं है। टाइम हो गया है 8:21, और अभी और कितना चलना है, 122 किलोमीटर और चलना है। 2 घंटे और 9 मिनट लगेंगे। इसमें 15-20 मिनट ऊपर ही लगेगा मुझे, क्योंकि एक ब्रेक, जैसा मैंने बताया आपको, एक ब्रेक और लूँगा अभी मैं। टाइम हो गया है 8:37, और ये आ गया है अपना देवराना रिजॉर्ट। यहीं पर ही रुकेंगे और अंदर चलते हैं। पार्किंग बाहर भी है और इसकी अंदर भी पार्किंग है, तो अंदर पार्किंग लगाते हैं। ज़्यादातर मैं इसी वाले पे रुकता हूँ। ठीक ठाक है ये, वॉशरूम्स वगैरह क्लीन मिल जाते हैं। देखते हैं पार्किंग कहाँ मिलती है। सबसे बड़ी बात है यहाँ पर ना चार्जिंग पॉइंट भी मिल जाते हैं आपको ईवी के। ये देखो, ये है ईवी के चार्जिंग स्टेशन। तो ये आ गया अपना देवराना रिजॉर्ट। सबवे, बरिस्टा, और इधर पिज़्ज़ा की दुकान भी है, और इधर KFC नॉन वेज खाने वालों के लिए प्रसिद्ध है ये। उसके आगे वाव मोमोज है, और देवराना का एक अपना रिजॉर्ट भी है, रेस्टोरेंट है, सॉरी रिजॉर्ट नहीं है। और इधर आ जाता है बास्किन रॉबिन्स, और आगे जाके इधर वॉशरूम्स है, तो वॉशरूम यूज़ करते हैं पहले की, और जल्दी से खाते हैं और आगे की ओर बढ़ते हैं। टाइम बता देता हूँ आपको, टाइम कितना हो गया है। टाइम हो गया 9:08। मैं सोच रहा था 15 से 20 मिनट का ब्रेक ही होगा ये, लेकिन ज़्यादा हो गया, लगभग 35 मिनट का ब्रेक हो गया ये। और एक जो मैंने सबसे पहले लिया था भैया, आईफोन, जब 4, हाँ 4, आईफोन 4 लिया। हाँ जी। अरे ये तो बहुत पुरानी बात है। टाइम हो गया है 9:44, और यहाँ से दिल्ली तक की दूरी अब रह गई 75 किलोमीटर की। अभी मैं क्रॉस कर रहा हूँ, ये मेरठ बाईपास है, और मेरठ बाईपास जैसे ही ख़त्म होगा फिर दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर चढ़ जाएंगे, और उसको यूज़ करने के बाद तुरंत दिल्ली में एंटर हो जाएंगे। अब थोड़ा सा जाम मिलना स्टार्ट हुआ है, और रोड साइड यहाँ पे ना बहुत सारे मैरिज हॉल हैं, बैंक्वेट्स हॉल हैं, और शादियाँ बहुत ज़्यादा हैं आज की डेट में, तो उसी का जाम है। देखो, एक ये रथ खड़ा हुआ है। अब यहाँ से मैं चढ़ जाऊँगा दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे पर। दिल्ली दोनों रास्तों से जाया जा सकता है, वाया मोदी नगर होके भी और मेरठ एक्सप्रेस वे से भी। जैसे ही मैं इस एक्सप्रेस वे पर आता हूँ ना, तो ट्रिप बिल्कुल अपने अंतिम चरणों में होती है, ख़त्म होने वाली होती है ट्रिप। यहाँ से अक्षरधाम तक की जो दूरी है वो मात्र 56 किलोमीटर की है, और बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाता है ये आ गया सामने टोल प्लाज़ा, काशी फी प्लाज़ा बोलते हैं इसको। इंदिरापुरम वाली जो एग्ज़िट है, मैं उससे निकल जाऊँगा तो 115 रुपये इस पे भी लगता है। आप इसको आगे तक यूज़ करते हो, सराय काले खां तक, तो 165 रुपये या 175 रुपये लगते हैं। अभी टाइम हो गया है 10:21, और पिछले 1 घंटे और 8 मिनट में 62 किलोमीटर चल चुका हूँ, और दिल्ली रह गई है मात्र 45 किलोमीटर। बोर्ड पे नहीं लिखा हुआ है, यहाँ देख के मैं बता रहा था 45 किलोमीटर रह गई है। बीच हाईवे पे रोक के पता नहीं क्या करते हैं ये लोग, दरवाजे खोल लिए हैं, एक्सप्रेस वे पर खड़े हुए हैं। चलो, अपना कट आ गया, एग्ज़िट नंबर 7, और इधर से एग्ज़िट ले लेंगे, दिल्ली मेरठ एक्सप्रेस वे छोड़ देंगे, अक्षरधाम के लिए जाता है, और यही कहलाया जाता है इंदिरापुरम वाला एग्ज़िट, एग्ज़िट नंबर 7। यहाँ तक लगते हैं 115 रुपये, और आगे चले जाओगे अगर एग्ज़िट लोगे सराय काले खां पे तो ज़्यादा लगेंगे,
165 या 175 रुपये के आसपास शायद लगते हैं। तो आज का टोटल रन जो पड़ा है लगभग 410 किलोमीटर के आसपास का पड़ा है। खिरसू से पहले गया रुद्रप्रयाग, रुद्रप्रयाग के बाद धारी देवी मंदिर में दर्शन करे, फिर उसके बाद आए देवप्रयाग, फिर उसके बाद ऋषिकेश हरिद्वार होते हुए और घर। तो लगभग 410 किलोमीटर। सुबह चलना मैंने स्टार्ट किया था 7:30 बजे खेरसू से, और अभी टाइम हुआ है 10:55। तो टोटल टाइम कितना लगा है इन सारी एक्टिविटी में मैं आपको बता देता हूँ। तो ये पूरा जो मैंने कवर किया है लगभग 15 घंटे मुझे हो गए हैं, सुबह 7:30 बजे से, और रात बज गए हैं 11। अब पूरी इस लॉरी को पता नहीं कहाँ जाना है भाई। और टोटल ट्रिप पे जितनी गाड़ी चल गई है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। अभी 761 किलोमीटर टोटल ट्रिप पे गाड़ी चल गई है। माइलेज निकल के आया है 20 का, जो क्लस्टर बता रहा है वो 20 का बता रहा है, तो 2 पॉइंट इसको नीचे ही कर लेना आप। तो लगभग 18 का एवरेज इसने दिया है, जो प्लेन पे भी चली है और हिल्स पे भी चली है। और हिल्स ऐसी थी कि बहुत खतरनाक वाली, एकदम स्टीप चढ़ाई। तो जितना भी टोल का खर्चा होगा ना दोस्तों, वो आपकी स्क्रीन पे इस टाइम पे आ रहा होगा। और टोटल जो टोल लगा है वो हरिद्वार के बाद से ही लगा है, हरिद्वार से पहले कोई टोल नहीं लगा है। अगर आपको वीडियो में थोड़ा सा भी मज़ा आया है, मज़ेदार लगी है, इन्फॉर्मेटिव लगी है, कोई पार्ट अच्छा लगा है वीडियो का, तो वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब करके जाना, और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को ऑल कर लीजिएगा और हाइप भी कर दीजिएगा वीडियो को। तो ऐसा कंटेंट बनाने में दोस्तों बहुत मेहनत जाती है। तो मिलता हूँ आपको एक नेक्स्ट बढ़िया सी वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों और जय हिंद। सामने से आ गया था ट्रक और बिल्कुल इस कॉर्नर पर, तो निकलने की जगह ही नहीं बची थी। मुझे लगता है पहले जब ये सस्पेंशन ब्रिज नहीं हुआ करता था जिस पे अभी मैं चल रहा हूँ, तो पहले ये वाला ब्रिज यूज़ करते थे सामान लाने के लिए, ले जाने के लिए, और आदमियों को ले जाने से और आदमियों को ले जाने के लिए इस पार से और उस पार तक। थोड़ा यहाँ से निकल जाओ यार, पहले गड्ढा 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 आ रहा है।